जय हिंद। आज हम फिर से आपके सामने पटवारी की क्लास में पहला पार्ट देखा था पटवारी की क्लास का, और उसमें देखा था विषय प्रबंधन का पार्ट 1 देखा था, और आज हम देख रहे हैं प्रबंधन का पार्ट 2 भाग 2, प्रबंधन की विशेषताएं। पहले पार्ट देखा था हमने प्रबंधन की परिभाषाएं, प्रबंधन होता क्या है, प्रबंध क्या है, कैसे कार्य होता है। एक पार्ट 2 में हम देख रहे हैं प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध की क्या विशेषता है, कैसे कार्य होता है, क्या क्या कार्य होता है। इसमें स्टार्ट करें हम, अगर देखें प्रबंध की विशेषताएं, कुछ परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हमें कुछ तथ्यों का पता चलता है। जो हमने इसके परिभाषाएं देखी थी, उन परिभाषाओं के आधार पर कुछ तथ्य, कुछ निचोड़ निकल के सामने आते हैं, और उन निचोड़ों से ही इस प्रबंध की आधारभूत विशेषताएं निकलती हैं, आधारभूत विशेषताएं निकल के आती हैं उन परिभाषाओं से जो हमने इस लेक्चर के पार्ट 1 में देखा था। ये पार्ट 2 है। बहुत इजी शब्दों में, आसान शब्दों में आपको प्रबंधन में समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। आप अच्छे से लास्ट तक वीडियो देखिए और समझिए कि प्रबंधन होता क्या है, क्रियाएं कैसे कार्य करती हैं। कोई एक प्रबंधक होता है अपने संस्थान का, अपने संस्थान को कैसे चलाता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन करता है, उसके क्या क्या विशेषताओं को लेकर कार्य करता है, तब वह कुछ कार्य प्रबंध कर पाता है। प्रबंध मतलब एक ऐसा पर्यावरण तैयार करना जो कि बहुत सारे विभिन्न विचारों के लोगों को एक साथ साथ में संगठित कर उन्हें एक उद्देश्य के लिए चलाना। व्यक्ति बहुत सारे लोग होते हैं, किसी एक संगठन में जुड़ते हैं, लेकिन सबके विचार अलग होते हैं, और उस संगठन में सबका कार्य भी अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी सभी अलग अलग कार्य को करते हुए एक ही उद्देश्य को पूरा करते हैं। जैसे आप किसी संगठन में कार्य हैं, उस संगठन में एक ड्राइवर भी होगा, एक ऑफिस बॉय भी होगा, एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी होगा, और एक वहाँ पे उसका इंजीनियर भी होगा, एक सोशल वर्कर भी होगा, और ये सब मिलकर अलग अलग, सबके कार्य अलग अलग है, लेकिन सभी मिलकर उस संगठन का या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक उद्देश्य है उसको पूरा करते हैं। फैक्ट्री है तो मैन्युफैक्चरिंग उसका उद्देश्य है, कोचिंग है या कॉलेज है या स्कूल है तो शिक्षा देना उसका उद्देश्य है। लेकिन एक इंस्टीट्यूट में भी, एक कॉलेज में भी विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। बहुत सारे क्लर्क होते हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक होता है कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को अच्छे तरीके से लोगों तक डिलीवर किया जाए। और इन सब चीज़ों को करवाने का काम कौन करता है? वहाँ बैठा हुआ एक प्रबंधक। वो सबकी ज़रूरतों को, सबकी आवश्यकताओं को और सबकी समस्याओं को नज़र रखते हुए, सब पे ध्यान देते हुए, सबके अलग अलग विचारों को, अलग अलग भूमिकाओं को नज़र रखते हुए वह इस प्रकार से प्रबंधन करता है कि सब हमारे कार्य में प्रॉपर भागीदार हों, और हमारा जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ण मेन उद्देश्य है उसके साथ उसको पूरा करें। तो उसी में आगे आते हैं हम। तो विशेषताओं में, परिभाषाओं से निकल के विशेषताएं आती हैं, और विशेषताओं को देखें तो कौन कौन सी है। प्रबंध की विशेषताएं। पहली विशेषता देखिए क्या है, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। एक हर प्रबंध का अपना एक उद्देश्य निश्चित होता है कि हम जो प्रबंध कर रहे हैं, हम जो एक मैनेजमेंट कर रहे हैं, इस मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है। बिना उद्देश्य मैनेजमेंट नहीं होता। अब घर में सिंपल देखें, शादी का फंक्शन है, उसमें प्रबंधन, जो एक मेन मुखिया है, जब पिताजी आपके हैं या दादाजी हैं, वो प्रबंधन करते हैं कि कौन क्या कार्य करेगा, किस दिन फंक्शन है, उसके पहले हमें कौन कौन सी तैयारियां करनी है, तैयारियां कैसे होंगी, शॉपिंग कौन करेगा, निमंत्रण कौन देने जाएगा, फर्नीचर बुलाने कौन जाएगा, घर की साफ सफाई काम कौन देखेगा, ये पूरा सबको अलग अलग कार्य बांटे जाते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है कि हमें उस दिन एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है। तो ऐसे ही सबसे पहले हमें फिक्स करना होता है कि किस दिन और क्या उद्देश्य है। तो प्रबंध का एक प्रमुख विशेषता है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले उद्देश्य होता है। किसी भी संगठन के कुछ मूलाधार उद्देश्य होते हैं, एक जिसके कारण उसका अस्तित्व है, या यह उद्देश्य सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए।
हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने एक उद्देश्य हैं और जो सरल होने चाहिए, वो स्पष्ट होने चाहिए कि ये उद्देश्य हमारे हैं और इस उद्देश्य को पूरा करना है। प्रबंधन तभी होगा हम जब हमें स्पष्ट क्लियर है कि हमें किस चीज़ के लिए प्रबंधन करना है, किसका मैनेजमेंट करना है। क्लास मैनेज करना है, शादी मैनेज करना है, क्या एक फैक्ट्री मैनेज करना है, या हमें कोई ऑफिस मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है, और जिसको हम मैनेज कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, तभी मैनेज होगा। तो पहला कार्य क्या है, हमारा विशेषता क्या है, एक प्रबंधक की पहली विशेषता क्या है, उससे उसकी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए। उसके उद्देश्य पहले डिफाइन होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए। दूसरी विशेषता, प्रबंध सर्वव्यापी है। प्रबंध सर्वव्यापी है, यानी संगठन चाहे आर्थिक हो या सामाजिक या फिर राजनीतिक, प्रबंध की क्रियाएं सभी में समान हैं। संगठन कैसा भी हो, स्कूल का संगठन हो, किसी पार्टी का संगठन हो, बहुत सारी पार्टियां, बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, सपा है, बहुत सारी पार्टियां हैं। चाहे पार्टी का संगठन हो, कॉलेज का संगठन हो, किसी फैक्ट्री का संगठन हो, या आपके कलेक्ट्रेट ऑफिस का संगठन, किसी प्रकार का संगठन हो, ठीक, लेकिन सभी में प्रबंधन एक जैसा होता है। एक उद्देश्य को लेना, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जितने लोग कार्य कर रहे हैं उन सभी लोगों को संचालित करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं का हल करना, उनमें जो आने वाले जितने भी संसाधन हैं हमारे, उन संसाधनों को हमें इकट्ठा करना और उनको सुचारू रूप से हमारे उद्देश्य को पूरा करना। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि चाहे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कैसा भी प्रबंध हो, ठीक, सभी एक समान होते हैं, सब में क्रियाएं, कार्य एक समान होता है। फिर चाहे वह भारत में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, रशिया में हो, चाइना में हो, किसी भी कंट्री में हो, प्रबंधन की प्रक्रियाएं एक समान होती हैं। हाँ, जगह के अनुसार, वहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार, वहाँ के सामाजिक परंपराओं के अनुसार प्रबंधन की गतिविधियां अथवा चेंज हो सकती हैं, कार्य करने का तरीका अथवा चेंज हो सकता है, लेकिन प्रबंधन की प्रक्रिया सब में जैसी होती है। प्रक्रिया वही है कि संगठन को किस प्रकार से हम एकजुट करके उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, यहाँ पे दो विशेषताएं देखी हमने। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, एक उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। दूसरा, प्रबंध सर्वव्यापी है, हर जगह एक जैसा प्रबंधन होता है, कहीं पे अलग प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं होती। ठीक, तीसरा देखें, प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध कैसा है, बहुआयामी है, ठीक, यानी प्रबंध एक जटिल क्रिया है जिसके 3 प्रमुख परिणाम हैं, जो इस प्रकार है। एक जटिल प्रक्रिया से 3 परिणाम, 3 चीजें देख सकते हैं इसमें। ठीक, बहुआयामी यानी विभिन्न दिशाओं में कार्य करने वाला, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाला। तो प्रबंध हमें एक साथ हम विभिन्न क्रियाओं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं प्रबंध में। ठीक, जैसे पहला देखें, कार्य का प्रबंध। प्रबंध में सबसे पहले क्या करते हैं, कार्य का प्रबंध। ठीक, जैसे कार्य में क्या क्या है देखें, समस्याओं का समाधान, उस संगठन में या उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रबंधक क्या करता है, किसी भी संगठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे देखता है कि उसमें समस्याएं क्या हैं, जो समस्याएं हैं उसका हमें प्रबंधक समाधान करता है। संगठन आकर बोलता है सर, मैं ये कार्य करने के लिए समस्याएं आ रही हैं, हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारे पास कार्यबल की कमी है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, वो समस्याएं हैं उनकी। तो उन समस्याओं का समाधान करना प्रबंधक का सबसे पहला कार्य है, तो होता है कार्य के संबंध में। दूसरा, निर्णय लेना। निर्णय लेना प्रबंधक का सबसे बड़ा गुण है, सबसे पहले निर्णय लेना, सबसे फास्ट निर्णय लेना। जो प्रबंधक जितना अच्छा और जितना जल्दी निर्णय लेता है, वह संगठन उतना सुचारू रूप से और उतना अच्छा कार्य कर पाता है, उतना जल्दी कार्य कर पाता है। बहुत सारे प्रबंधक होते हैं जो सोचने में बहुत टाइम लगाते हैं, कोई जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन डिले चलता है, उनका कार्य डिले चलता है, उनका उद्देश्य डिले हो जाता है। बहुत सारे प्रबंधक को फास्ट डिसीजन लेते हैं, शार्प डिसीजन लेते हैं, रिस्क लेने को तैयार होते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन फास्ट होता है। ठीक, तो पहला है
विशेषतः कार्य का प्रबंधन करना, इसमें समस्याओं का समाधान है, निर्णय लेना है, योजनाएं बनाना। तीसरी है इसमें क्या है, कार्य में योजनाएं बनाना। हमने समस्या का समाधान कर लिया, हमने निर्णय ले लिया, अब आगे कैसे कार्य करेंगे उसकी हमें बैठ के योजनाएं बनाना, मीटिंग लेना, सबको साथ लेना, एक अच्छे से योजना बनाना और उस योजना का क्रियान्वयन करना, ये प्रबंधक का कार्य होता है। चौथा, बजट बनाना। सबसे किसी भी कार्य करने के लिए बहुत जरूरी चीज होता है बजट, धन, पैसा। तो बजट की आवश्यकता होती है, तो बजट बनाना भी प्रबंधक का कार्य है कि किस कार्य के लिए कितना खर्चा लगेगा और ये पैसा कहाँ से आएगा तभी तो जाएगा। तो सबसे बड़ा रुपया, तो बजट बनाना भी उसका एक प्रबंधक का बड़ा दायित्व है। और उसके बाद आता है दायित्व निश्चित करना। समस्याओं का समाधान करना प्रबंधक का कार्य है, निर्णय लेना प्रबंधक का कार्य है, योजनाएं बनाना प्रबंधक का कार्य है, बजट बनाना प्रबंधक का कार्य है और दायित्व निश्चित करना। योजना बनाने के बाद, बजट तैयार करने के बाद उस संगठन में जितने लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, सबके अपने अपने दायित्व निर्धारित करके उसे देना। भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है और इस कार्य को, दायित्व को निभाते हुए आपको मेरे इस उद्देश्य तक पहुंचना है। आपको सॉफ्टवेयर चलाना है, आपको कंप्यूटर चलाना है, आपको माल डिस्पैच करना है, आपको परचेजिंग करके लाना है, आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, आपको जाके फील्ड में जाना है, वहाँ पे जितने हमारे ग्राहक हैं उनसे बातें करना है, उनकी समस्याओं को सॉल्व करना है। ये सब अलग अलग लोगों को अलग दायित्व देना और दायित्व को बंटवारा करना और फिर उस दायित्व को बंटवारा करने के बाद उन सबका निरीक्षण करना, ये मैनेजमेंट का काम है, यानी प्रबंधक का कार्य है। वो अपने प्रबंध की प्रक्रिया में यह कार्य करता है। और उसके बाद एवं अधिकारों का प्रत्यायोजन करना, किसके क्या अधिकार हैं। हायरार्की होती है, मैनेजर से लेकर नीचे सबसे छोटा पद, वहाँ पे जो 4 क्लासिफाई तक का पद के लेकर सबके अलग हायरार्की, सबके अलग दायित्व, सबके अलग अधिकार, किसके क्या राइट्स हैं। भैया जहाँ पे दायित्व होता है वहाँ अधिकार भी होता है, जहाँ अधिकार होता है वहाँ दायित्व भी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं और निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं, दायित्व भी बताए गए हैं। तो जहाँ अधिकार है वहाँ दायित्व है। तो पहले दायित्व बता दिया कि दायित्व निश्चित करना, उसके साथ में अधिकारों का प्रत्यारोपण भी करना। उनके अधिकार क्या हैं, आप किस किस प्रकार से किन अधिकारों का पालन करते हुए किन अधिकारों का आप समाहित करते हो अपने आप में, आप हमारे उद्देश्य को पूरा करोगे। मैनेजर उसके अलग अधिकार हैं और एक ऑपरेटर उसके अलग अधिकार हैं, एक ऑफिस बॉय उसके अलग अधिकार हैं। तो सभी के अपने अलग अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों को वो अधिकार मिलें, ये भी प्रबंधक देखता है कि जिसके जो अधिकार हैं वो अधिकार मिलें, जिस लेवल पे है उस लेवल पे उसको रहे, उस लेवल पे उसको लगे कि मैं इस लेवल पे हूँ। एक मैनेजर लगे मैनेजर हूँ, एक ऑपरेटर तो लगे मैं ऑपरेटर हूँ और मेरे नीचे लोग हैं। जब ऊपर वाले के पास अधिकार होंगे तो नीचे वाला उसके अंडर में काम करेगा। तो प्रॉपर हायरार्की को बनाना, ठीक। तो ये प्रबंधक के कार्य हैं कि वहाँ पे बैठ के जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस संगठन में का प्रबंधन कर रहा है उसमें सभी प्रकार से कार्य सुचारू रूप चले, सभी को प्रॉपर दायित्व मिले, सभी को प्रॉपर कार्य बटे, सभी का बजट की समस्या से दूर हो, जो भी समस्याएं उसका समाधान हो और सभी को अपने अधिकार मिले। ठीक। तो कार्य प्रबंधन में पहला कार्य प्रबंधन बहुआयामी है, उसमें हमने देखा पहले कि कार्य का प्रबंधन करना। दूसरा है लोगों का प्रबंधन। कार्य के प्रबंधन के बाद दूसरा है लोगों का प्रबंधन, लोगों का मैनेज करना। लोगों को कैसे मैनेज करेंगे? तो लोगों के प्रबंधन के 2 पहलू हैं, 2 भाग डिवाइड कर सकते हैं लोगों के प्रबंधन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोगों का प्रबंधन, बहुत जरूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग होते हैं और उन अलग अलग प्रकार के लोगों से, अलग अलग विचार के लोगों से काम करवा लेना सबसे टफ होता है। किसी से काम लेना या किसी से काम करवा लेना बहुत टफ काम है। तो एक अच्छा प्रबंधक वही होता है जो सभी से मुस्कुराकर, खुश रहकर उनसे कार्य ले ले। वो कार्य भी दे दें, अपना परिश्रम भी दे दें और खुश भी रहें।
ठीक, उसमें देखें दो प्रक्रिया पहलू आते हैं उसमें। पहला है प्रथम तो यह कर्मचारियों को अलग अलग आवश्यकताओं एवं व्यवहार वाले व्यक्तियों के रूप में मानकर व्यवहार करना। तो दो प्रकार व्यवहार करेगा। पहला ये कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं एक संगठन में। एक संगठन है, पता है, एक संगठन में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, तो अलग अलग ओहदे पे होते हैं, अलग अलग विचार वाले होते हैं। तो पहले ये मान के चलना, हमें प्रबंधक यही पहले मान चलता है कि लोग अलग अलग ओहदे पे हैं, अलग अलग अधिकार रखते हैं, अलग अलग दायित्व रखते हैं। तो सबसे हमें अलग अलग प्रकार से व्यवहार करना, अलग प्रकार से बात करनी, ये होगा सबको पहले अलग मान के चलना। ठीक, यहाँ पे कहा जाता है प्रथम यह कि कर्मचारियों को अलग अलग आवश्यकताओं एवं व्यवहार वाले व्यक्तियों के रूप में मान कर व्यवहार करना है। तो प्रबंधक सबको अलग व्यक्ति के रूप में मानकर व्यवहार करता है। सबसे हाई क्लास से अलग बात व्यवहार करेगा, उससे मिडिल लोगों से अलग व्यवहार करेगा, लोगों से अलग व्यवहार करेगा, अलग तरीके से बात भी करेगा। ठीक, दूसरा होता है, दूसरा यह कि लोगों के साथ उन्हें एक समूह मान के व्यवहार करता है। दो चीज करता है, अलग करता है, लेकिन सबका काम तो क्या है, सबका काम उस संगठन को चलाना है और उस संगठन के उद्देश्य को एक साथ पूरा करना है। तो ये भी मांग चल रहा है कि सब हमारे संगठन के लोग ही हैं, अलग अलग पद पे हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग दायित्व है, अलग अधिकार हैं सबके, लेकिन हैं सभी एक। किस लिए? हमारे संगठन के लिए सब एक हैं और हमारे उद्देश्य को पूरा करने में सबकी भागीदारी समान है, ये मान कर भी काम करना। तो दोनों प्रकार से सोच कर, विचार रखकर उनके साथ व्यवहार किया जाता है, कर्मचारियों के साथ। ठीक, तो ये दो प्रकार से देखते हैं कि लोगों का प्रबंधन करते हैं। दो प्रकार के व्यवहार करके प्रबंधक उनसे व्यवहार करता है। ठीक, या लोग व्यक्तियों का जब प्रबंधन करता है, दो प्रकार से व्यक्तियों का प्रबंधन करता है। तीसरे में आते हैं परिचालन का प्रबंधन। परिचालन का प्रबंधन, संगठन कोई भी क्यों ना हो, इसका अस्तित्व किसी न किसी मूल उत्पाद अथवा सेवा को प्रदान करने का होता है। संगठन कोई भी हो, लेकिन उसका सबका अपना एक उद्देश्य क्या होता है, कोई न कोई एक कार्य करना। सबका अपना एक कार्य है। हॉस्पिटल है तो ट्रीटमेंट करना, शिक्षण संस्थान है तो लोगों को शिक्षा देना, कोई फैक्ट्री है तो प्रोडक्शन करना, सब में कोई न कोई कार्य है जो बाकी से अलग है। तो यह भी ध्यान रखना, परिचालन कैसा होगा, अप टू डाउन, डाउन टू अप। अगर कोई फैक्ट्री है तो माल कहाँ से आएगा, माल कैसे बनेगा, उसकी क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगी, और फिर वो माल बाहर सप्लाई कैसे होगा, ग्राहकों तक कैसे पहुँचेगा, ये पूरा एक प्रक्रिया होती है परिचालन करने की। तो यहाँ पे जो हमारा उद्देश्य है वो है माल को बनाना और अच्छी क्वालिटी का बनाना और ग्राहक तक पहुँचाना। तो परिचालन में जितनी प्रक्रियाएं हैं, गुड्स खरीदने से लेकर गुड्स बेचने तक की, वो पूरी परिचालन प्रक्रिया में आता है। उन सब का प्रबंध वहाँ का प्रबंधक करता है। सब पे नज़र प्रबंधक करता है। हाँ, उद्देश्य अलग सबके रख देते हैं, सबको अलग कार्य बांट जाता है, लेकिन नज़र सब पे उसकी होती है। तो वह क्या है, परिचालन का प्रबंध करता है। सबके अपने कार्य हैं, सब संगठन का अपना अपना एक अलग दायित्व है और उसके आधार पर हुआ वो परिचालन का प्रबंध करता है। जैसे देखें, नियोजन, संगठन, नेतृत्व और नियंत्रण, ठीक, ये सब कार्य हैं किसके, परिचालन, कर्मचारी और कार्य। ठीक, तो कोई भी परिचालन में नियोजन कार्य होता है, संगठन होता है, नेतृत्व होता है, नियंत्रण होता है। ये चारों चीजें मिलकर कार्य परिचालन होता है कर्मचारी और कर्मचारियों का। नेक्स्ट आए, अगला उद्देश्य हमारा उद्देश्य है वह प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है, उद्देश्य हमारी विशेषता है कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध प्रक्रिया निरंतर एकजुट लेकिन पृथक, प्रबंध प्रक्रिया निरंतर एकजुट लेकिन पृथक कार्यों, एक साथ एक संगठन में मिलकर कार्य करने का है, लेकिन अलग अलग कार्य करने का कार्य है। ठीक, और लगातार चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, रुकने वाली नहीं है। प्रबंधक रात को सो रहा है तब भी उसका कार्य चल रहा है, कोई न कोई उसका व्यक्ति कहीं न कहीं काम कर रहा है,
उसका संगठन कहीं ना कहीं काम कर रहा है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुकने वाली नहीं है। इसमें कौन कौन से नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण एवं नियंत्रण, इन सब में कोई न कोई क्रिया हमेशा चलती रहती है, कभी कोई काम रुकता नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन संगठन बना हुआ है तो कोई न कोई क्रिया प्रबंधक को करती रहती है, और वह इन सभी क्रियाओं को अलग अलग नहीं कर सकता प्रबंधक, एक साथ सुचारू रूप से चलाना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को नियंत्रित करना पड़ता है। रात को उसका कोई कर्मचारी रात को बीमार हो गया, उसका कर्मचारी कहीं रात में गया हुआ है मार्केटिंग करने के लिए, तो उस पर उसका नज़र है। वहाँ कोई उसका ऑर्गेनाइजेशन का कोई ट्रक या गाड़ी कहीं गई हुई है, रात को चले, वहाँ भी कोई समस्या खड़ी हो गई। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधक को हमेशा आंख और कान अपनी चेतना पूरी रखनी पड़ती है और हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन को निरंतर चलाने के लिए वह प्रक्रिया करता है, चाहे किसी को निर्देश दे रहा है, चाहे किसी को नियंत्रित कर रहा है, चाहे किसी को समझाइश दे रहा है, चाहे किसी से मीटिंग कर रहा है, और निरंतर कोई कोई इसका कार्य चलता रहता है। और ये सब प्रक्रियाओं के कौन कौन प्रक्रिया आते हैं? नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण, ये सभी क्रियाएं उस श्रृंखला का कार्य हैं और ये सभी क्रियाएं एक साथ चलती हैं कि एक श्रृंखला है। इन कार्यों को सभी प्रबंधक सदा साथ ही निष्पादित करते हैं। तो यह क्रिया है नियोजन। संगठन ने पार्ट 1 में देखा था कि नियोजन क्या है, संगठन क्या है, निर्देशन क्या है, नियुक्तिकरण क्या है, नियंत्रण क्या है। वो हमने अलग अलग समझा था इन सभी शब्दों को, ठीक। लेकिन ये सभी क्रियाएं किसी भी संगठन के प्रबंधन में एक साथ क्रियान्वित होती हैं, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। अगली विशेषता है कि प्रबंध कैसा क्या है? सामूहिक क्रिया है, साथ में मिलकर करने वाली क्रिया है। संगठन भिन्न भिन्न आवश्यकताओं वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह होता है। संगठन में अलग अलग प्रकार के अलग अलग विचार व्यवहार के लोगों का एक समूह होता है। उन सभी लोगों को समझकर उन सभी लोगों से कार्य लेना प्रबंधक का कार्य है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि एक संगठन है तो एक परिवार नहीं है, वो एक जैसे लोग नहीं है, वो सब अलग विचार के, अलग अलग उम्र के भी होते हैं, अलग अलग गुणों में माहिर होते हैं, अलग अलग कमियां भी सबकी होती हैं, लेकिन सबको बांध के रखना और सबसे कार्य लेना और सबको बांध कर और संगठन को अपने उद्देश्य की ओर ले जाना, ये प्रबंधन की बहुत बड़ी विशेषता होती है। प्रबंधक यही कार्य करता है मेन। अगर इस कार्य करने का सफल हो गया तो पूरा संगठन सफल हो जाता है और पूरा प्रबंधन का पूरा कार्य सफल हो जाता है। नेक्स्ट देखें, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है, कभी न रुकने वाला कार्य है। प्रबंध एक गतिशील कार्य होता है और इसे बदलते पर्यावरण में अपने अनुरूप ढालना होता है। प्रबंध हर जगह के लिए अलग होता है, हर कार्य के लिए अलग होता है और उसको आने वाले समय या आने वाले जगह के लिए बदलना पड़ता है। जैसे देखें हम, कोई गाड़ी जैसे फोर्ड है, हुंडई है, जो कि विदेशों में बनती है, फॉरेनर है, लेकिन ये गाड़ी जब इंडिया आती हैं तो इंडिया की परिवेश यहाँ पर्यावरण के हिसाब से वो चेंज करके आती हैं। आप अमेरिका में देखोगे तो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, वही गाड़ी, वही फोर्ड की गाड़ी। अब आप यूएसए जाओगे, आप यूरोप जाओगे तो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होगी। वही कंपनी की गाड़ी जब इंडिया आएगी तो राइट हैंड ड्राइविंग होगी, ठीक। तो मतलब उसने क्या किया, पर्यावरण के साथ, जगह के साथ उसने अपने आप को चेंज कर लिया। तो प्रबंध कैसा है? गतिशील है और पर्यावरण के साथ, जगह के साथ, समय के साथ परिवर्तनशील है। परिवर्तित नहीं हुआ तो वह नहीं चलेगा, वह उद्देश्य को पूर्ण नहीं करेगा। कोई भी पिज्जा कंपनी है, मैकडॉनल्ड्स है, डोमेन्स है, जो इंडिया आती हैं तो इंडिया के मार्केट को समझती हैं, इंडिया के टेस्ट को समझती हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट लेके आती हैं। तो कोई भी प्रबंधक है जो जिस एरिया में अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहा है या जिस एरिया में वो सर्विस देने जा रहा है, उस एरिया के लोगों को समझकर और फिर सर्विस देना पड़ता है, अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है। एक कोई अधिकारी है, वह ऑफिस में अलग प्रकार से बात करेगा, सबसे मीटिंग लेगा, अपने सभी ऑफिसर से, पढ़े लिखे लोगों से मीटिंग लेगा, इंग्लिश में बात करेगा, फ्लुएंट इंग्लिश में बात करेगा, बहुत
और स्ट्रिक्ट बात करेगा, लेकिन जब वही गांव में आएगा, एक अनपढ़ लोगों से बात करेगा, तो गांव के लैंग्वेज में बात करेगा, वो पोलाइट होकर बात करेगा, तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये मेरे अधिकारी हैं और उनकी बातों में समझ में आ रहा है। अगर आपको एक कम पढ़े लिखे लोगों को अगर अपनी बात को समझानी है तो आपको उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। ये प्रबंध के गुण हैं। आपको यहाँ पे जाके आपको मॉडिफाई होना पड़ेगा, आपको अपने उस पर्यावरण में ढलना पड़ेगा। तो प्रबंधक के गुण हैं या प्रबंध की विशेषता है ये कि प्रबंध गतिशील होता है और परिवर्तनशील होता है, और जिस पर्यावरण में जा रहा है, जिस पर्यावरण में उसका काम है, उसके अकॉर्डिंग वह चेंज होना पड़ता है और चेंज हो रहा है, तभी सक्सेस है। अगला आप शक्ति विशेषता देखें हम, तो प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। बहुत बड़ी बात है ये। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है जो दिखाई नहीं पड़ती। कभी प्रबंध दिखाई नहीं पड़ता। कभी जो किसी भी ऑफिस का जो मेन हेड है, उसका स्ट्रेस, उसका टेंशन, उसका कार्य किसी को दिखाई नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि चेयर बैठा हुआ है, बैठ का ऑर्डर दिया जा रहा है, लेकिन उसका कार्य दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन वह एक अमूर्त यानी पीछे रहकर, बैकग्राउंड में रहकर, जिस प्रकार से मूवी बनती है और बैकग्राउंड में रहकर बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, बिना उनके वह मूवी बन नहीं सकती, कंप्लीट नहीं हो सकती। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे बैकग्राउंड में रहकर कार्य करते हैं, बिना उनके ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता। तो उसी प्रकार से प्रबंधन है या प्रबंध है जो कि दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तत्व होता है किसी भी संगठन के लिए, क्योंकि वह संगठन का जो मेन आधार है प्रबंधक, वो अगर टूट गया तो पूरा संगठन बिखर जाता है। जैसे किसी घर का मुखिया अगर चला जाता है तो पूरा घर बिखर जाता है। तो उसका रहना ही, कहा जाता है कि मुखिया का रहना ही बहुत बड़ी बात होती है, और वह बाकी हर चीज़ अपने आप हो जाता है। तो प्रबंध दिखता नहीं है, लेकिन वो अमूर्त होता है, अमूर्त रूप है, वो अदृश्य रूप है, लेकिन सबसे अधिक इम्पोर्टेंट उसी की होती है किसी भी संगठन को चलाने के लिए और किसी भी संगठन को अपने उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों देखिए, हमने ये देखा अभी तक कितनी हमारे पास विशेषताएं हैं संगठन की या हमारे प्रबंध की, और ये हमारा दूसरा वीडियो हो गया। फर्स्ट में हमने इसकी परिभाषाएं देखी थी प्रबंध की, सेकंड में हमने इसकी विशेषताएं देखी हैं, थर्ड तो जल्दी थर्ड वीडियो लेके आएंगे, और इसमें हम नेक्स्ट क्लास या कल की क्लास में हम इसका नेक्स्ट रूप देखेंगे। थैंक यू।